नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनसाइडर लाइव के टॉप न्यूज वीडियो में, जिसमें हम आपको दिन भर की सभी बड़ी खबरों से रूबरू कराते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉप न्यूज की। नेपाल से उड़ान भरने वाले यति एयरलाइंस के विमान में यात्रा कर रहे सभी 68 यात्रियों की मौत हो चुकी है। एयरलाइंस के प्रवक्ता सुदर्शन बरतौला के मुताबिक कुल 68 यात्री और चालक दल के 4 सदस्य विमान में सवार थे। सभी 72 लोग इस दुर्घटना में मारे गए हैं। मारे गए यात्रियों में 5 भारतीय नागरिक भी शामिल थे। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने से झुके 2 होटल मलारी इन और माउंट व्यू को गिराने का काम जारी है। इनके आसपास बने मकानों को नुकसान ना हो और जमीन ज्यादा ना धंसे, इसलिए मशीनरी का इस्तेमाल ना करके इन होटलों को हाथों से तोड़ा जा रहा है। इस इलाके में अभी तक 723 घरों में दरारें आई हैं। वहीं जोशीमठ संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। सबसे पहले होटल का ऊपरी हिस्सा गिराया जा रहा है। इसे तोड़ने के लिए कई कर्मचारियों को तैनात किया गया है। होटल मलारी इन के पास सड़क को ब्लॉक कर दिया गया है। काम में बाधा ना आए इसलिए पुलिस और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड और अधिकारियों को भी तैनात किया गया है। बसपा अब चुनाव में किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा। इसका ऐलान पार्टी सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्मदिन पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। उन्होंने कहा कि ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि कांग्रेस पार्टी अभी से गठबंधन का गलत प्रचार करने लगी है। उन्होंने कहा कि 2023 में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जहां भी चुनाव होंगे बसपा सभी चुनाव अकेले लड़ेगी। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में भी किसी के साथ गठबंधन बसपा नहीं करेगी। बिहार बीजेपी के मीडिया प्रभारी और उपाध्यक्ष रहे राजीव रंजन जेडीयू में शामिल हो गए हैं। जेडीयू से 2010 में इस्लामपुर से विधायक थे। 2014 में राजीव रंजन बीजेपी में आ गए थे जब लालू नीतीश साथ हुए थे। राजीव रंजन ने कुछ दिन पहले बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की मौजूदगी में रविवार को राजीव रंजन जेडीयू में शामिल हुए। इस दौरान ललन सिंह ने कहा कि राजीव रंजन हमारे पुराने साथी हैं, बीच में रास्ता भटककर बीजेपी में चले गए थे, अब अपने घर वापस आ गए हैं, किराए के घर में गए थे, इनको पूरा सम्मान दिया जाएगा। मकर संक्रांति के मौके पर हाजीपुर स्थित अपने घर पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला है। आरजेडी द्वारा पोस्टर लगाकर नीतीश की तुलना राम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना रावण से किए जाने पर नित्यानंद राय ने कहा कि देश की जनता अच्छी तरह से जान रही है कि कौन राम है और कौन रावण है। नित्यानंद राय ने कहा कि जिस तरह से अत्याचारी और अधर्मी रावण कंस और कौरवों को गरीबों की आह लगी और उनका विनाश हो गया, उसी तरह से जो लोग गरीबों पर अत्याचार कर रहे हैं आने वाले समय में उनका भी सत्यानाश होना तय है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव के द्वारा रामचरितमानस को लेकर दिए गए बयान से जेडीयू लगातार आरजेडी और शिक्षा मंत्री पर हमलावर है। अशोक चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा, नीरज कुमार के बाद संजीव सिंह ने भी हमला बोला। सभी के लगातार आ रहे बयानों से आरजेडी पार्टी में भारी बौखलाहट है। रविवार को आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने जेडीयू को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जेडीयू के कई नेता महागठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, ये लोग बीजेपी के एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बीजेपी की चाल में हमारे कुछ सहयोगी दल के नेता फंस रहे हैं, जो बाधा उत्पन्न करेंगे वो महागठबंधन से बाहर हो जाएंगे। जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व अपने नेताओं पर ध्यान दे, बीजेपी का साथ कुछ सहयोगी दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री माफी नहीं मांगेंगे और ना ही अपना बयान वापस लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। अब देश में वंदे भारत ट्रेनों की संख्या 8 हो गई है। यह एक्सप्रेस ट्रेन सिकंदराबाद और विशाखापट्टनम के बीच चलेगी। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि यह वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के बीच विरासत को जोड़ने का काम करेगी। यह हमारी आस्था को भी जोड़े रखेगी। सीबीआई ने भारतीय रेल सेवा के एक बड़े अधिकारी को रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अधिकारी का नाम जितेंद्र पाल सिंह है और वह वर्तमान में गुवाहाटी में सहायक क्षेत्रीय रेल प्रबंधक यानी एडीआरएम के पद पर तैनात है। एडीआरएम के साथ ही उनके सहायक हरिओम को भी गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई सूत्रों के हवाले से एएनआई को बताया गया कि 50 लाख रुपए की रिश्वत के मामले में ये कार्रवाई की गई है। दोनों को रविवार 15 जनवरी को दिल्ली से उस समय पकड़ा गया जब वे रिश्वत ले रहे थे।
ओडिशा के कटक जिले के बारंबा सिंहनाथ मंदिर में शनिवार को भगदड़ मच गई। मकर मेले के दौरान हुए इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई, 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने मृतक के परिजनों को 5 लाख की सहायता देने का ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के दफ्तर में एक व्यक्ति ने खुद को दाऊद इब्राहिम गिरोह का सदस्य बताकर धमकी भरे कॉल किए और 100 करोड़ रुपए की मांग की। इस फोन कॉल के बाद उनके आवास और कार्यालय में सुरक्षा बढ़ा दी गई। वहीं अब इस मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस जांच में सामने आया है कि नितिन गडकरी को फोन करने वाला शख्स जेल में सजा काट रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार 15 जनवरी को संतोख सिंह चौधरी को अंतिम सम्मान दिया, जिनका शनिवार को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान निधन हो गया था। संतोख सिंह जालंधर से कांग्रेस सांसद थे। उत्तर भारत में शीतलहर के बीच शनिवार को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान संतोख चौधरी का लुधियाना में निधन हो गया। चौधरी को दिल का दौरा पड़ा और वह बेहोश हो गए। यात्रा को स्थगित कर दिया गया था। अमेरिका की आर बोनी गैब्रियल मिस यूनिवर्स 2022 बनी। इस प्रतियोगिता में पहली रनर-अप वेनेजुएला की कैंडिडेट डियाना सिल्वा रही। साल 2021 में मिस यूनिवर्स के खिताब की विजेता भारत की हरनाज सिंधु ने गैब्रियल को ताज पहनाया। टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का कोकिलाबेन अस्पताल में कुछ दिनों पहले सर्जरी हुआ था। अब ऋषभ पंत को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ऋषभ पंत की लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी हो चुकी है, लेकिन काम अभी आधा ही हुआ है। अगले 6 सप्ताह के अंदर ऋषभ पंत की एक और सर्जरी होने की उम्मीद है। ऐसे में ऋषभ पंत की IPL और एशिया कप के साथ ही अक्टूबर-नवंबर में होने वाले वनडे विश्व कप से भी बाहर रहने की संभावना है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए इनसाइडर लाइव।